वर्क फ्रॉम होम एक ब्लेसिंग है। इफ़ यू आर एबल टू वर्क फ्रॉम होम यू आर वेरी गुड। मैं नहीं कर सकता। मैं क्यों नहीं कर सकता? आई रन बसेस, आई ऑपरेट बसेस। बसेस घर से नहीं चल सकती। अनफॉर्चुनेटली वर्क फ्रॉम होम इज़ नॉट फॉर माई डिपार्टमेंट। मैं जब स्किलिंग में था उसके लिए वर्क फ्रॉम होम वॉज वेरी गुड। आई कुड गिव स्किल फ्रॉम कंप्यूटर। I could ask people to go through my tutorials. I could ask people to learn from many resources available on internet. But buses cannot run on internet. Buses run on roads. ड्राइवर कंडक्टर को अपनी लाइफ में रिस्क लेना पड़ता है. They have to take that risk. So आप लक्की हैं अगर आप घर से काम कर पा रहे हैं, क्योंकि घर से काम करने की सबसे अच्छी पॉजिटिव चीज़ क्या है मुझे पता है. बहुत सारी और चीज़ें नहीं होती हैं. लंच टाइम में दोस्तों के साथ मज़े करना, यू कैन गो समवेयर, यू कैन टॉक, यू कैन आप गप्पे लगा सकते हैं. बट स्टिल यार वर्क फ्रॉम होम की सबसे अच्छी बात ये है, वी आर ह्यूमन बींग्स. हम में से हर आदमी 9 to 5 के लिए नहीं बना है. अनफॉर्चुनेटली हम में से हर आदमी 9 to 5 के लिए नहीं बना है. लेकिन हमारे देश में ये माना जाता है, आपने सुना होगा, अगर इन दिस कंट्री समबडी सेज मैं फ्रीलांसर हूँ यार, तो लोग दोबारा पूछते हैं यू आर ए फ्रीलांसर. हाँ मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं राइटर हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं कभी कभी लेक्चर देने जाता हूँ. लोग कहते हैं फ्रीलांसर तो ठीक है, जॉब क्या करते हो? यानी कि हमारे देश ने फ्रीलांसिंग को जॉब माना ही नहीं था. वो मानते थे कि 9 to 5, 10 to 6 कहीं जाना ज़रूरी है, हफ्ते में 5 दिन कहीं जाना ज़रूरी है. संडे सैटरडे अगर आप काम करते हैं तो ठीक ठाक है, लेकिन वो तो छुट्टी होती है. वैसे आप काम करो तो करो, लेकिन मंडे टू फ्राइडे तो काम करना ही चाहिए 10 to 5 अगर आप सही इंसान हैं. लेकिन थैंक गॉड कोरोना हैज़ प्रूव्ड दैट फ्रीलांसिंग में भी लोग बहुत प्रोडक्टिव काम करते हैं. और घर से काम करने की अच्छी बात ये है यार, आपको याद होगा कई हम में से ऐसे होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग बहुत अच्छे पढ़ लेते हैं. हमारी अर्ली मॉर्निंग प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी आती है. हमारे इसमें से कई लोग ऐसे हैं जिनकी रात को 11 बजे से 2 बजे के बीच में सारी प्रोडक्टिविटी आती है. तो वर्क फ्रॉम होम में हमें ये एडवांटेज है कि हम रिलैक्सेशन और वर्क के थ्रू एक ऐसा शेड्यूल बना सकते हैं, अपने टाइम टेबल को ऐसे सेट कर सकते हैं, हम भी खुश, हमारा मन भी खुश. नेटफ्लिक्स का एक मूवी भी देख लो या एक सीरीज़ भी, वेब सीरीज़ भी देख ली, और साथ में मज़े से काम भी कर लिया, आराम भी कर लिया. तो ये तो आपके सोच के ऊपर है. अगर हम दुनिया में हर चीज़ से डिप्रेस होने की आदत में आ चुके हैं तो नोबडी कैन सेव यू. बट अगर हम इन्हीं चीज़ों में मन को तलाशेंगे, मेरे ख्याल से मैंने तो पिछले 3 महीने में बिजी रहने के बावजूद जितनी भी पेंडिंग फिल्म्स थी या जितनी भी मैंने रिकमेंडेशन सुने थे मैंने सारे देख डाले. एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस कि आई यूज़ माई टाइम इन सच ए गुड वे. और अगर वरना मैं पछता रहा होता कि यार ये रह गया वो रह गया, तो यू कैन ऑलवेज मैनेज योर टाइम. बड़े आराम से आप मैनेज कर सकते हैं. और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए, इवन फैकल्टी के लिए, कि इस साल सीखने पे जोर डाल लीजिए. और किसी ने गलत नहीं कहा है कि 2020 हमारे सर्वाइवल का ईयर है. ये बात तो गलत नहीं है. चाहे वो हमारा फिजिकल सर्वाइवल हो, चाहे वो हमारा मेंटल या साइकोलॉजिकल सर्वाइवल हो, और या फिर हमारा बिजनेस और जॉब की दुनिया में सर्वाइवल हो, ये सारे सर्वाइवल की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है. और 2020 में अगर हम अपने आप को मजबूत कर लेंगे, इस साल का कंपनसेशन हम वसूल कर लेंगे.